2026 के पहले 6 वीक में कुछ ऐसा हुआ जो टेक इंडस्ट्री में किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। वायर्ड ईयरफोन्स, वही जिसे आपने कचरे में फेंक दिया था और एप्पल ने जिसे पूरी तरह मार दिया था, उनके पिछले 5 साल का सबसे बड़ा सेल्स स्पाइक इस साल देखा गया है। पूरे 20% ऊपर चला गया है और सारे वायरलेस ब्रांड्स हैरान परेशान बैठे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों आपका जो एयरपॉड्स है सबसे गलत परचेस हो सकता है अगर आप सोच रहे हो 2026 में बाय करने का। 2025 के सेकेंड हाफ में वायर्ड हेडफोन्स की खरीदारी अचानक से बहुत तेज बढ़ गई। 2026 के पहले 6 वीक में इनका रेवेन्यू पूरा 20% अप चला गया, वो भी पिछले 5 साल की लगातार डिक्लाइन के बाद। 2024 में एक अकेले मार्केट में $42 मिलियन का ड्रॉप देखा गया था। तो भाई ये कोई छोटा मोटा ब्लिप नहीं है, ये पिछले एक डिकेड के ट्रेंड का पूरा ही रिवर्सल है। और सबसे क्रेजी बात आपको पता है क्या? ये ठीक 10 साल बाद हो रहा है। एप्पल ने आईफोन 7 के साथ हेडफोन जैक को खत्म किया था और हमें एयरपॉड्स को एफर्टलेस फ्यूचर बोलकर यहां पर बेचा था। चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं 4 ऐसे बड़े रीजंस की जिसकी वजह से लोग यहाँ पे वायरलेस ईयरबड्स को छोड़कर वायर्ड ईयरफोन्स की तरफ जा रहे हैं। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला इसमें नाम आता है द बैटरी स्कैम। यही सबसे बड़ा रीज़न है। हम वायरलेस टेक की लिमिट पर पहुँच चुके हैं। हर साल एक ब्रांड आता है, ब्रांड एक प्रॉब्लम को फिक्स करता है और एक नई प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो असली मुद्दा वो है बैटरी का, क्योंकि अगर आप एक वायर्ड ईयरफोन्स यहाँ पर खरीदते हो से आप 10 साल तक चला सकते हो, लेकिन यहीं अगर आप 16,000 का भी एक वायर ईयरबड्स खरीदते हो तो 1-2 साल में इसके बैटरी खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पर सबसे गुस्सा दिलाने वाली बात पता है आपको क्या है? ये बैटरी सील्ड होती हैं, यानी अगर ये डिग्रेड हुई तो आपका पूरा प्रोडक्ट कचरा बन जाता है। आप इसे रिपेयर भी नहीं कर सकते और आपको यहाँ पर नया ईयरबड्स खरीदना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे आता है मनी, यानी कि पैसा। एक डिसेंट वायर ईयरबड किसी भी अच्छे वायरलेस मॉडल से बहुत सस्ता आता है, चाहे आप साथ में USB Type-C अडेप्टर ही क्यों ना ले ले। जब रेंट और बेसिक बिल्स आपकी पूरी सैलरी खा जाते हैं तो इतने महंगे हेडफोन्स का कोई सेंस नहीं बनता। आज के यंग बायर्स के लिए टेक मिनिमलिज्म एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी बन चुकी है। अगर आपको यहाँ पे प्रीमियम में जाना है तो ऑडियो टेक्निका जैसे कि ATH M50X या फिर सोनी का जो MDR 7506 उसको आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर वो एयरपॉड्स आते हैं उससे भी सस्ता आता है और इसकी साउंड क्वालिटी भी बेटर होती है और ये काफ़ी लंबा भी चलता है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पर साउंड क्वालिटी का। कम कंप्रेशन, ज़ीरो लेटेंसी और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी। जो लोग म्यूज़िक को सीरियसली सुनते हैं, ना कि इस बस बैकग्राउंड नॉइस की तरह, उनके लिए आज भी केबल्स ही विन करता है। गेमर्स, वीडियो एडिटर्स और म्यूजिशियंस ये सब हमेशा से ही जानते हैं। आपने देखा होगा, मैं भी यहाँ पे गेमिंग करता हूँ तो मैं भी यहाँ पे वायर्ड ईयरफोन्स का ही यहाँ पर यूज़ करता हूँ। ईयरबड्स होते हैं उसमें हमें यहाँ पर जो लेटेंसी है वो इतनी अच्छी यहाँ पर नहीं मिलती है। म्यूज़िक की क्वालिटी की भी बात की जाए और कॉल क्वालिटी की बात की जाए तब भी यहाँ पे जो वायर्ड ईयरफोन्स में जो हमें आवाज़ सुनाई देता है वो मज़ा यहाँ पर ईयरबड्स में हमें नहीं मिलता है। यहाँ पे आता है जेनजी कल्चर। ये ट्रेंड खासकर यंग लिसनर्स और जेनजी को अट्रैक्ट कर रहा है। सेलिब्रिटीज अब वायर्ड ईयरबड्स पहन रहे हैं और एक लुक, अब ये जो लुक है वो लग्जरी फैशन बन चुका है। इसमें एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी है। लोग वायरलेस इकोसिस्टम से परेशान होकर थोड़ा एनालॉग लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी से थोड़ा हमें यहाँ पर ब्रेक मिल सके। और कन्वीनियंस भी ख़त्म नहीं हुई है। आजकल के मॉडर्न वायर्ड ईयरबड्स बिना किसी डोंगल से सीधा आपके फ़ोन के USB Type-C पोर्ट से भी प्लग हो जाते हैं। अब आता है वीडियो का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये लड़ाई असल में केबल्स वर्सेस ब्लूटूथ की है ही नहीं। लोग अब समझ रहे हैं कि जो टेक कंपनीज की सबसे बड़ी चाल को, जिसे कहते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस, यानी चीज़ों को जानबूझकर एक फिक्स टाइम के बाद ख़राब होने के लिए डिज़ाइन करना। वायर्ड ईयरफोन्स का कुछ भी ऐसा बिल्ट इन एक्सपायरेशन डेट नहीं होता, लेकिन जो बड्स होता है उसमें जो बैटरी होती है वो 2 या 3 साल तक चल सकती है, उसके बाद यहाँ पर ख़राब हो जाती है। इसलिए उसको डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि आप हर 3 से 4 साल बाद एक नए ईयरबड्स को यहाँ पर ख़रीदने की कोशिश करो। यही यहाँ पे जो ब्रांड्स है वही यही कोशिश करती है। एप्पल ने भी यही कोशिश किया है। दोस्तों, इस वीडियो में
में इतना ही। मेरा आपसे सवाल है कि आप टीम वायर्ड में हैं या फिर टीम वायरलेस में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। अगर इस वीडियो में आपको एक और महंगा ईयरबड खरीदने से बचा लिया है जो 18 महीने में यहाँ पर ख़राब हो सकता है, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।